हमारा हमारा प्रचार कर। जैसे जैसे लोगों से संपर्क बढ़ता जाएगा वो लोग आपको वैसा वैसा सिखाते जाएंगे। 4-4 चांटे भी खाए, आज चिड़ी फंदे में फंस। कहाँ गई खिचड़ी? आगे गया, 4 चोर चोरी करने जा रहे थे सुबह सुबह। वो कह रहा आज चिड़ी फंदे में फंस। चोरों ने बोला फंदा फंदा, सवेरे सवेरे बोलता कहाँ से आ गए। उन्होंने भी 2-2 हाथ साफ किए और दामाद जी कहने लगे मत मारो यार, क्या बोलो? ये बोलो ले आओ घर ले जाओ, ले आओ घर ले जाओ, मानी लूटो। आगे गए, ले आओ घर ले जाओ, ले आओ घर ले जाओ। आगे कोई जवान लड़का मरा, उसको फूंकने जा रहे थे, तब तक वो वहां चला गया। ले आओ घर ले जाओ। वो जितने लकड़ी देने वाले थे एक एक लकड़ ठोका। साला यहाँ तो हमारा तो जवान बच्चा, साला घर ले जाए किसको? अरे क्या बोलो, गुरु मंत्र मिल रहा लगातार, जितने गुरु मिले। ऐसा बोलो कि ऐसा किसी का न हो, ऐसा किसी का न हो। अच्छा मार भी खाई, आगे भी गया, ऐसा किसी का न हो। ऐसा आगे एक राजा के बेटे का राज तिलक हो रहा। भाई इत्तेफाक में राजा के बेटे का तिलक हो रहा था और जैसे तिलक होने का टाइम आया तब तक वो पहुंच गया कि ऐसा किसी का न हो। राजा ने बोला ये अभागी कहां से आया? हम तो अपने बेटे का तिलक कर रहे हैं और ये कह रहा है कि ऐसा किसी का न हो। अरे ऐसा बोल, ऐसा सभी का हो, ऐसे राजा सबके बेटे बने। अच्छा भाई, खिचड़ी भी गई, खाचड़ी भी गई, उड़चिड़ी भी गई है, आप फंदे में फंसड़ी भी गई, ऐसा किसी का न हो वो भी। अब ऐसा सब का हो। तब तक घर पहुंच गया। पत्नी ने कहा ठीक है सब बढ़िया, सासू माँ भी सब बढ़िया है, अच्छी हो गई, पर ऐसा कर तू ऐसा सभी का हो बना दे। खिचड़ी तो बोल दे रहा, क्या बोल रहा? ऐसा सभी का हो बना दे। अब उसमें कई गड़बड़ चक्कर क्या है? अब उसको अब चाचा तो खा रखे थे, पीठ बहुत रखा था, उसको भी आया गुस्सा, तो उसने भी 1-2 हाथ साफ अपने गरम पत्ती पर कर दिए। अब जब झगड़ा होने लगा तो गांव के लोग आए, तुम तो कभी लड़ते ही नहीं थे, क्यों लड़ रहे हो? उसके पत्नी ने कहा मार मार के खिचड़ी बना दी। अरे भाई भाग्यवान, पहले ही तो बोलती, इस खिचड़ी ने मेरे बुरे हाल किए और बुरे हाल। ज्यादा बात के चक्कर में पड़ोगे तो पिटोगी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा। भगवान से इतना मांगिए, आपका परिवार भी पल जाए, आपके घर में 2 सज्जन आए, अतिथि आए और वो भी पल जाए। ठीक है, ये जीवन है। और भगवान से निवेदन करें, संसार से व्यवहार रखें, संसार से आशा न रखें। संसार से व्यवहार करो, आशा किससे रखनी है बोलो? आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। सीताराम 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 कहिए। सीताराम सीताराम
जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जाहे विधि राखे राम प्यार से गाइए मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ 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 में सीताराम 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 गाइए सीताराम 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 कहिए जाहे विधि रखे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए आशा एक राम जी से तुझे आशा छोड़ दे आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे नाता एक राम जी से तुझे नाता तोड़ दे नाता एक राम जी से तुझा नाता तोड़ दे नाता एक राम जी से तुझा नाता तोड़ दे नाता एक राम जी से तुझा नाता तोड़ दे नाता एक राम जी से तुझा नाता तोड़ दे नाता एक राम जी से तुझा नाता तोड़ दे नाता एक राम जी से तुझा नाता तोड़ दे नाता एक राम जी से तुझा नाता तोड़ दे बोलो भक्तवत्सल भगवान दे जय प्रेम से बोलो राधे 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 आज खूब पुण्य कमाओ मेरे भाई बहन आज संक्रांति के दिन और आज जानकी जयंती आज गंगा सप्तमी त्रिप्रयाग पर्व है आज यहाँ पर और अब आए आज का भागवत का जो महात्म्य है आपको श्रवण कराओ क्योंकि समयानुकूल सारा काम करना है तो यजमान को कथा के बाद आरती और आरती के बाद महाप्रसाद की व्यवस्था है तो आप सब लोग आए और ध्यान से आज के महात्म्य कथा को श्रवण करें और एक बार पुनः अपने पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत पुनः
पहली बार इस कथा में इतने लगातार पत्रकार बंधु आए हैं, तो एक बार पुनः इनके लिए अभिवादन। मेरे भाई बहन, प्यारे सज्जनों, कलियुग केवल हरि गुण गाहा। भगवान का गुणगान करना कलिकाल की सार्थकता है, कलो केशव कीर्तना। केशवं क्लेश नाशाय, ऐसा नहीं है कि हर नाम एक नाम सब काम करे, नहीं। केशवं क्लेश नाशाय, केशव बोलने से क्लेश का नाश होता है। दुख नाशाय माधव, माधव बोलने से दुखों का नाश होता है। श्री हरिहर पापनाशाय, हरिहर बोलने से पापों का नाश होता है। गोविंद मोक्षदायकम, गोविंद कहने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेरे भाई बहन, बड़ी श्रद्धा से श्रवण कीजिएगा। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, परीक्षित महाराज कथा श्रवण कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। परीक्षित महाराज ने कहा, अब मुझे भगवान का, अभी तक तो भागवत का महात्म्य सुना, अब भगवान का महात्म्य सुनना है। ध्यान से सुनो है। भगवानी चान्यानि मुकुंदस्य महात्मना, वीर्याणानंद वीर्यस्य, श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। आज राजा परीक्षित कह रहे हैं, भगवान यानी चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः, वीर्याण्यानंद वीर्यस्य, श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। अब मुझे भगवान मुकुंद के महात्म्य का वर्णन कराए। मुकुंद का महात्म्य बड़ी श्रद्धा से श्रवण करिएगा। मुकुंदस्य महात्मन, अभी को संतस्त होकर के श्रवण करे हो सकता है ये आज का आखिरी प्रसंग है, हो क्या है ही आज का विश्राम प्रसंग। वीर्याणानंद वीर्यस्य, श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। अनंत सत्य संपन्न भगवान गोविंद के महात्म्य को श्रवण करना है। ठीक है। और सुखदेव जी कहने लगे, राजन, जब विष्णु रातेन संपृष्ट हो भगवान बादरायणी वासुदेवम भगवती ही निमग्ना हृदयो ब्रवीत, उनका हृदय निमग्न हो गया। वासुदेव। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन तुम ध्यान से सुनो। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित, भगवान के एक मित्र थे। कौन? कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्रह्मवित्तम, विरक्त थे। ब्राह्मण है लेकिन विरक्त है। ध्यान से सुनिएगा सारे जो लोग आज पहली बार आए हैं, इस प्रसंग को सुन करके संपूर्ण भागवतम फलम लभेत, संपूर्ण भागवत और संपूर्ण भगवता आपके अंदर आ जाएंगे। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित्
ब्रह्मण ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। विरक्त है, ब्राह्मण है, विरक्त है, जितेंद्रिय है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां मेरे भाई बहन हमारे अंदर, इन पर नियंत्रण करना सीखो, नियंत्रण करना सीखो। और संसार में अब सनातनी है, ईश्वर की उपासना, भगवान का भजन, माता पिता की सेवा और गाय की सेवा। मैंने पहले भी कहा, एक बुजुर्ग मेरे पास आए थे, वहां गौ सदन के लिए सहायता मांग रहे थे। आप सब लोग भी थोड़ा थोड़ा करके जब आपसे बने गौ सेवा का कीजिए, ईश्वर की सेवा करो, मठ मंदिरों का निर्माण करो, अपने भवन के साथ साथ मठ मंदिरों का निर्माण करो, कुछ दान पुण्य करो, उससे आपका जीवन अच्छा हो। और कर तब तक लो जब तक जोड़ा है, कर तब तक लो खूब जब तक जोड़ा है। जोड़ा दोनों मिल करके दान दोगे तो दान जुड़ जाता है। ऐसा नहीं है दान का प्रभाव है, अकेला भी दान दोगे तो पुण्य तो मिलेगा नहीं, लेकिन पति पत्नी दोनों मिल करके पुण्य के भागी बने। और ये बात सही है, जीवन में पुरुष का प्रभाव जो चमकता है वो पत्नी के कारण है। जीवन में जब पत्नी आती है तो मानव का प्रभाव चमक जाता है। इसलिए स्त्री का सम्मान करें, नारी का सम्मान करें। नारी का सम्मान भगवान का सम्मान, गाय का सम्मान भगवान का सम्मान, संत का सम्मान भगवान का सम्मान, बुजुर्ग माता पिता का सम्मान, माता पिता बुजुर्ग हो चाहे जवान हो, माँ बाप का सम्मान भगवान का सम्मान, ब्राह्मण का सम्मान भगवान का सम्मान, शास्त्रों का सम्मान भगवान का सम्मान, वेदों का सम्मान भगवान का सम्मान। सानंदम सदनम सदास्तु सुदयः कांता प्रिया लग्नि। वो ग्रस्त धन्य है जहां प्रेम करने वाली स्त्री है और प्यार से बोलने वाली स्त्री है। प्रेम तो कर रही, ऊपर से बारूद बरसा रही, तो क्या कर। जिस घर में प्रेम करने वाली स्त्री है वो पुरुष धन्य है। प्रिय बोलने वाली, कांता प्रिया लापनी। इच्छा पूर्ति से योजित रहता है, हमारे पास इतना पैसा हो हम अपना पालन भी कर सके, अपने साथ जुड़े हुए जो सेवक वर्ग हैं उनको भी पाल सके। और आतिथ्य शिव पूजन, देखिए अतिथि का सत्कार हो, भगवान की पूजा हो और मिष्टान्न पाने, मीठा मीठा बोले, घर में मीठा मीठा बोले। हनुमान चालीसा पढ़ने से संकट नहीं कटेंगे। सुन लेना, हनुमान चालीसा घर में तो लड़के आ गए और हनुमान राम में संकट कटे बेटे सब फेरा जो सुन रहे हम, अब झगड़ा करके तुम हनुमान चालीसा बोलोगे तो होने वाला कुछ नहीं है। आप घर में प्रेम से रहिए, प्रेम से आइए, दोनों लोग हनुमान चालीसा पढ़िए। घर में झगड़ा हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ने होंगे। शानम आतिथ्यम सेवपूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्नपान, मीठा मीठा बोलो और मीठा मीठा बांटो। चाहे आप मिठाई घर में नहीं है, चाहे थोड़ा चीनी निकाल के बांट दो या टॉफी बांट दो। भगवान को थोड़ा मिश्री का भोग लगा दो, ठाकुर जी को भगवान को मिश्री का भोग लगाओ, तुरंत लगा करके वापस लाओ, 2-2 दाने सबको बांट दो। आतिथ्यम, मुंह मीठा हो जाएगा ना घर में तो बाहर कड़वाहट नहीं आएगी। अब घर से कड़वे बन के गए हैं तो बाहर जाके डिसेंगे बन जाओगे, टसने लग जाओगे। आतिथ्यम सेवपूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्नपान,
साधु संगमुपासते सततम। आप साधु सज्जन ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं, दुखियों का सम्मान कर रहे हैं। धन्यो गृहस्थाश्रम, वो गृहस्थाश्रम बड़ा धन्य है। आज आपने अपने हाथों से चाहे फूल रखा यहाँ पर, चाहे फल रखा, चाहे दक्षिणा रखी, ना आप उस दान देने से गरीब हो जाएंगे और ना उस दान देने से ब्राह्मण सेठ हो जाएंगे। लेकिन आपने चाहे एक पैसा दिया है, आपने चाहे फल भगवान के साक्षी करके चढ़ाया, चाहे भगवान को साक्षी करके आपने पत्र पुष्प फलम तोय योगे भक्त्या प्रियक्षति। पत्र पुष्प फल जल भगवान को प्रेम पूर्वक चढ़ाता है, भगवान कहते हैं हाथ पसार करके उसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ। आपका दिया हुआ दान बढ़ेगा, आपने जो चढ़ाया वो बढ़ेगा, आपको मिलेगा। और मिला भी है, मिला भी है। पूर्व जन्मों में अच्छा पुण्य न करते तो मनुष्य नहीं बन सकते थे। सुन लेना, आप सब लोगों ने पूर्व जन्मों में खूब दान कर रखा है, और जो खूब दान करता है वही अगले जन्म में मनुष्य बनता है। आप लोगों ने खूब दान कर रखा है, खूब सेवा कर रखी है, इसलिए आप लोग आज मनुष्य बने। इस जन्म में भी खूब दान करो, खूब सेवा करो। कौन कहता है दोबारा मनुष्य नहीं बनते? जब कलयुग 27 बार आ सकता है, 28 बार चल रहा है कलयुग, जब कलयुग 28 बार आ सकता है तो मनुष्य जन्म भी अनंत बार हो सकता है। अतः दान करें, सेवा करें, पुण्य करें, भजन करें। भाई भाई आओ, 6 दिन तक बहुत समझाया, जितना मेरा ज्ञान था वो आपको बताया। अब बात पूरी कर रहा हूँ, ये आखिरी कथा है, इसको सुन लेना। संपूर्ण भागवतम फलम लभेत, संपूर्ण भागवत फल आपको प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण के मित्र का नाम सुदामा जी था, ध्यान देना। सुदामा बहुत गरीब थे, लेकिन ज्ञान के बड़े पक्के थे, आत्मज्ञान के बड़े पक्के थे, बहुत भजन करते थे। इतनी गरीबी थी, धोती फटी, सिलटी दुपट्टी, धोती फट जाती थी, दोहरा करके उसको सिल देते थे, पर भगवान का भजन नहीं छोड़ते थे। और श्वास श्वास जब एक श्वास में निरंतर जप लेना, भगवान का नाम ले लेना। 21,600 श्वास वृथा न जाए, ये तदर्थ भगवान का भजन करने लगे। सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला है, बहुत सुंदर नाम है। और एक बात कहा है आप लोगों से, हमारा जो नाम रखा हमारे बुजुर्गों ने, ये सार्थक नाम रखो। ये किताबों से ढूंढ के मत लाओ, शास्त्रों से ढूंढ करके जो नाम है राम के, क्योंकि कृष्ण के 1008 नाम है, 1008। शिव जी के भी, दुर्गा जी के भी, नारायण कृष्ण के, राम के। इन नामों में से कोई नाम बेटा बेटी का चयन कर लो। ये उल्टे पुल्टे नाम मत रखो। चलो, इच्छा तुम्हारी। सुशीला जी बहुत अच्छी थी, नाम भी अच्छा है, गुण कर्म भी अच्छे। अब किसी का नाम सुमति देवी है, सुमति, और बसी हुई दुर्मति है, तो सुमति का क्या करना है? नाम राम सिंह राम प्रसाद है, काम कर रहा रावण वाला, तो क्या करना उस राम प्रसाद का? बोलो। नाम कृष्णचंद्र है और काम कर रहा कंस वाला, तो फिर कंस ही ठीक है। फिर तो यथो नाम तथो गुण, जैसा हमारा नाम है ऐसा गुण हमारे अंदर आना चाहिए। सुशीला जी ने अपने पति से कहा, ध्यान से सुनना महाराज, 4 बच्चे हो रखे हैं, चलो हम भूखे रहे कोई बात नहीं। आप तो 4, क्योंकि सुदामा जी को ऐसा कुछ श्राप था कि 4 घर पर जाएंगे तो एक घर पर तो रोटी मिल जाएगी, 3 में मना होगी, चारों घर से रोटी नहीं मिलती। या 3 घर पहले मना कर देंगे, चौथे में मिलेगा, या पहले में मिल जाएगा, बाद में 3 मना कर देंगे, मिलेगी 1 रोटी, 1 रोटी के लायक का सामान।
खाने वाले कितने? 6, पति पत्नी और 4 बेटे। सुशीला जी क्या करती थी, बच्चे प्यारे होते हैं, पहले पानी पिलाती थी, फिर एक रोटी के 4 टुकड़े करती थी, फिर बाद में जब पानी से पेट भर जाता था तो अन्न पीछे से देती थी। रात को सर्दियों के समय शरीर पर राख मल देती थी, राख गर्म होती है, राख मल देती थी। आधा धोती का टुकड़ा सुदामा जी का, आधा अपना साड़ी का पल्ला, चारों बच्चों को बीच में सुला करके सर्दियां काटते थे। सुशीला जी ने कहा, सुना है आपके मित्र द्वारिका के राजा है, बात ध्यान देना, इच्छा जाग जाती है, आप क्यों नहीं मांग करके ले आते हैं? ओहो, ये बात जब सुशीला जी ने सुदामा जी को बोली तो सुदामा जी की भुरभुटी चढ़ गई, क्योंकि वो मांगना पसंद नहीं करते हैं। रही मन वही नर मर चुके जे कुछ मांगन जाए, और दिनते पहले वही मुए जिन मुख निकषत नहीं। रहीम दास जी ने कहा, कभी रहीम ने कहा, मांगना ठीक नहीं, रही मन ते नर मर चुके जे कुछ मांगने जाए। जो मांगते हैं वो मरे हुए हैं, लेकिन दिनते पहले वही मुए वही मरे, उनसे पहले वही मरे जिन मुख निकषत नहीं, जो देने के लिए मना करते हैं। भाई बहन, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल पर ठेऊ जारी। रामचरितमानस में बाबा जी ने लिखा, हमारे धैर्य की परीक्षा, हमारे धर्म की परीक्षा, हमारे नारी की परीक्षा, धीरज धर्म और हमारे मित्र की परीक्षा विपत्ति के समय पर होती है। आप नारी हैं, आप समाज की एक स्तंभ हैं, लेकिन कष्ट तब होता है मेरी बेटियों, मेरी माताओं, जब भारत की बेटी आधा मीटर कपड़ा पहन करके बाजार में घूमती है तो बहुत बड़ा कष्ट होता है। उस समय भगवान कृष्ण का सिर भी लज्जा से झुक जाता है। आधा पौन मीटर कपड़ा पहन करके स्टेज पर भारत की नारी जब डांस करती है और हिंदुस्तान के लोग जो अपने को बुद्धिमान कहते, तुम्हारी बेटी नाच रही है और तुम नीचे से तालियां बजा रहे हो। दुर्भाग्य है ऐसे भारतवर्ष के उस दृश्य के लिए जहां बेटी डांस कर रही है और भारत के लोग, हम लोग हैं, पैसा फेंकते हैं एक बेटी के लिए। उस बेटी को बेटी न बना करके पैसा फेंका किसको जाता है? बेश्या को। भगवान कृष्ण का जन्म लेना उस समय निरर्थक हो जाता है। आप भारत की नारी है और स्त्री वही सुरक्षित है और सम्मानित है, सुसज्जित है जो नारी ढकी हुई है। जो नारी ढकी हुई है वो सुरक्षित है, संरक्षित है और सम्मानित है। चलो, कहना मैंने, करना आप लोगों ने। देखिए भाई, हम अपने जीवन में मर्यादा का खूब पालन किए। आपको पता है, ब्रह्म रस जब लग जाता, परमात्मा रस जब लग जाता है तो संसार की सारी चिंताएं मिट जाती है। आप भगवान का गुणानुवाद, सारे दुख भूल जाओगे। हाँ, आज सुदामा जी ने कहा चलो अपने स्त्री की बात तो रखनी पड़ेगी, और सुशीला जी से कहने लगे, अच्छा ठीक है देवी, तू कह रही है तो मैं चला जाता हूं, पर भगवान के पास जाए तो चढ़ाने के लिए कुछ तो चाहिए। माता पिता, बुजुर्ग माता पिता के पास जाओ, अगर छिल करके काफी या किशमिश या कोमल कोमल फल पचक पचक करके उनके मुंह में डालो, क्योंकि जब दांत नहीं है आप अपने हाथों से बेटे बहू जब खिलाएंगे ना, आहा, भगवान के नाम में उतना आनंद नहीं होगा जितना आनंद तुम्हारे हाथों से खिलाए जाने वाले फल में होगा। अपने माँ बापों के पास जाओ तो कुछ भी लेके जाओ, गुरु के पास, संत के पास, ब्राह्मण के पास, गाय के पास जाते हो तो थोड़ा हरा घास या कुछ रोटी आदि जरूर लेके जाओ।
सुदामा जी ने कहा भेंट चढ़ाने के लिए चाहिए, घर में तो कुछ नहीं है। सुशीला जी पड़ोस में गई, 4 मुट्ठी चिवड़ा, चावल हमारे पहाड़ों में क्या करते और नीचे क्या कहते हैं उसको, पोहा। चिवड़ा का मतलब है पोहा। 4 मुट्ठी पोहा, शास्त्र में चिवड़ा लिखा है। 4 मुट्ठी चिवड़ा, सुन लो, 4 मुट्ठी चिवड़ा सुशीला जी ने सुदामा जी के धोती में बांधी। भगवान, लेकिन जब धोती में बांध रही थी, पोटली की गांठ दे रही थी, तो सुशीला जी के प्रेम के आंसू उस पोहा में गिरे, चिवड़ा में गिरे। ये रहस्य पता सुदामा जी को भी नहीं। मेरे भाई बहन, भगवान के दरबार के लिए जाने लगे। हम जैसे लोग होते किसी मिनिस्टर को मिलने जाए तो लंबी लिस्ट नहीं, कोई प्लान, कोई मांग, कुछ नहीं। आप लोग यहाँ पर आए क्या है, कोई मांग लेके तो आए नहीं। बिना मांग लेकर के आओ तो सब कुछ मिलेगा। इस दरबार में बिना मांगे सब कुछ मिलता है। भगवान के दरबार में बिना मांगे सब कुछ मिलता है। कुछ गुनगुनाए आज का आखिरी भजन, इसके बाद भजन नहीं है। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण श्यामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण श्यामा। हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण श्यामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण श्यामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मन में हरे, जय हो, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण श्यामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण श्यामा। हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण श्यामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण श्यामा। हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण श्यामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण श्यामा। गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण श्यामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण श्यामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मन में हरे, जय हो, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा। गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण श्यामा। चले श्याम सुंदर से मिल सुदामा, बोलू, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने
गाते गाते मन में हरे कृष्ण राम, गाते गाते मन में हरे कृष्ण राम। आप यही गाते रहना, ठीक है। अब हम जा रहे हैं थोड़ी देर बाद यहाँ से। अगर जीवन में ठीक रहे तो दोबारा कभी मिलेंगे, लेकिन हम आपको कह रहे हैं अगर किसी का पास कुछ नहीं है तो यही गाना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। या राम जपो या श्याम जपो मेरे भाई। सुन रहे? ऐसा भजन करते 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 समुद्र तट पर पहुंचे। रात पड़ गई, वही सो रहे थे। ग्वाला मिला, कहाँ जा रहे हो बाबा, कहाँ जा रहे? बलद्वारिका। बलद्वारिका तो बहुत दूर है। तो उसने कहा मेरा कोई ऐसा काम तो बड़ा रुक नहीं रहा, सोने की तैयारी करी। सुदामा जी को नींद आई, ग्वाला नहीं था, दुनिया का रखवाला था। मेरी माता बहनों, तो ठाकुर जी ने, भगवान ने सुदामा जी को सोए हुए में उठाया और समुद्र के बाहर रख दिया। विश्वास रखना, हमारी गरीबी न जाने कब उठा ले, हमारे दुख को भगवान न जाने कब उठा ले, पर सुदामा बनना पड़ेगा, सुदामा बनना पड़ेगा। समझ रहे? आहा भाई बहन, सुबह को रात खुली, चहल पहल नजर आई। एक ग्वाला खीर मिला, भाई रे ये द्वारिका कितनी दूर है? बोली यही तो द्वारिका है। यार कल शाम ये कह रहा दूर है, तो कह रहा अच्छा बता कृष्ण का महल कौन? बोले यही तो है। उठा गया, देखा कृष्ण का महल। मित्र है ना, बचपन के मित्र इकट्ठे पड़े। शांतिपनी ऋषि के आश्रम में बलराम जी, सुदामा जी और कृष्ण जी। तो अपने मित्र की उन्नति देखी, बड़ा लंबा चौड़ा महल। हाँ, बड़ा खुश हुआ। अरे वाह, अच्छा है, कृष्ण अच्छा था, उसे अच्छा ही मिलना चाहिए। देखिए कोई ईर्ष्या नहीं। द्वारपालों से कहा अंदर कह दो। द्वारपालों ने भगवान से कहा। भगवान 16,108 रानी के बीच में बैठे थे। कोई मालपुआ खिला रहे, कोई रसगुल्ला, कोई मीठी मीठी चीजें, तो नाक से पड़ रहे। तब तक द्वारपाल आया। भगवान अब कोई दरवाजे पर बुजुर्ग आए हैं और सुदामा नाम, ओ सुदामा, सुदामा का नाम सुना। 16,108 रानी के बीच में से कूदे और सीधे सुदामा के पास दरवाजे पर भाई बहन गेट पर पहुंचे। दीनहीन दशा सुदामा की देख करके आज त्रिलोकीनाथ रो दे रहे। भगवान रोए, सिर पर पगड़ी, शीश पगार जगा तन में, धोती फटी सिलटी दुपट्टी। अपने गले से भगवान ने लगाया, प्रेम किया। आहा, हाथ पकड़ करके अंदर ले गए। आज स्वयं ब्राह्मण के स्वागत के लिए त्रिलोकीनाथ आए हैं। भैया अगर मैं खराब हूं ना तो मैं ही तो डूबूंगा, आप मत डूबिए। मैं ब्राह्मण हूं, आप मेरे लिए गलत मत बोलिए। मेरे कर्म खराब होंगे तो मैं ही नरक जाऊंगा ना। ब्राह्मण की प्रताड़ना में आज स्वयं ब्राह्मण को लेने गद्दी से उठ करके त्रिलोकीनाथ आए हैं और सुदामा को अंदर ले गए, चरण धुलाए और ऊपर से कुर्ता डाल दिया, धोती नीचे लपेटी, कुर्ता डाला। जीवन में 80 साल की उम्र सुदामा की आज हो गई, जीवन में कभी कुर्ता नहीं पहना था, बार बार कुर्ता देख रहा है। ये माया है। अच्छा मकान, गाड़ी, घोड़ा, ये अच्छी तब है जब इनके अंदर ठाकुर जी का नाम है। अच्छे मकान के अंदर ठाकुर का भजन, अच्छी गाड़ी के अंदर ठाकुर जी का भजन। अच्छा शरीर तब है जब हमारे शरीर के अंदर ठाकुर जी का भजन है। भाई बहन सज्जनों, 16,108 रानियां बैठी हैं।
सबने का कोई आया तो है देखने का, तो बूढ़ा लगता है, कोई गरीब लगता है, दीनहीन लगता है, पर इसके चलती बहुत है, जिससे तीन लोक का स्वामी हड़बड़ा रहा है, डर रहे कृष्ण एक ब्राह्मण से। क्यों? भृगु ऋषि ने जब तीन देवों की परीक्षा करी तो भगवान नारायण कांप गए भृगु ऋषि से। भृगु ब्राह्मण है, अपराध न हो जाए। जैसे भृगु ने भगवान नारायण के छाती में लात मारी ना, तो भगवान नारायण खड़े उठे और कहने लगे, भगवान मेरा शरीर तो बड़ा कठोर है, असुरों के साथ लड़ते लड़ते तुम्हारा पांव कोमल है। हे भृगु ऋषि, हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारे पांव में चोट तो नहीं आई है। तीनों देवों में श्रेष्ठ नारायण को घोषित किया था भृगु ऋषि ने। सुन लेना मेरे भाई बहन, बात पूरी हो गई, 5 मिनट में आरती हो जाएगी। बातें हुई, भाभी माँ ठीक है? हाँ ठीक है। बच्चे ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। स्कूल जाते हैं, खूब खाते पीते होंगे? हाँ। अक्कड़ देखो पूरी। क्यों? मित्र है ना, क्यों मांगे? उसको पता नहीं है हम लोग गलती करते जो भगवान से मांगते हैं। आप बैठे रहिए, भजन करिए, कथा सुनिए, अपने घर जाओ, भगवान का धन्यवाद करो। उस भगवान को पता नहीं है जिसने हमको दुनिया में भेजा कि इसके लिए क्या व्यवस्था करनी है। पर जब कर्ता हम स्वयं बन जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, हम कर्ता बन जाते हैं, बस भगवान हट जाते हैं। भाई बहन, भाभी माँ ने कुछ दिया प्रसाद, बस सुदामा ने कहा बेइज्जती होती है, मैं तो मालपुआ खा रहा हूँ, रसगुल्ला खा रहा हूँ, और भगवान को कच्चे चावल कैसे दो। कृष्ण भगवान ने झटका मारा, फटाफट 2 मुट्ठी पोहा चिवड़ा खा लिया। क्यों? भगवान के हिस्से के चने खाए थे। किसने? सुदामा जी ने। इसलिए गरीबी आई, श्राप मिला था। 2 मुट्ठी चने के बदले 2 मुट्ठी चिवड़ा खा लिया, हिसाब बराबर कर दिया। अब बची 2 मुट्ठी, 1 मुट्ठी खाई, सुदामा को ऐश्वर्य का वरदान दे दिया। चौथी मुट्ठी खाना चाहते थे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ दिया, पतिव्रता सुशीला के हाथों का प्रसाद हमें भी बांट दो। ब्राह्मण के यहाँ का प्रसाद है, इसे हमें भी बांट दो मेरे भाई बहनों। ध्यान से सुनना। सुदामा जी के पोरबंदर में विश्वकर्मा जी को भेजा। विश्वकर्मा सुशीला जी से मिला, तुम्हारी झोपड़ी का महल बनाना। सुशीला जी ने मना कर दिया, खबरदार, हम सब गरीब लोग रहते हैं और हम गरीबों का बड़ा प्यार है आपस में। बनाना है तो पहले किनारे से बनाओ, इधर से किनारे से बनाओ, तो किनारे में मेरा झोपड़ी है, सबके बना के लाना। विश्वकर्मा जी ने कहा इतनी शक्ति मेरे अंदर नहीं है। तो सुशीला जी ने कहा मैंने आपको बुलाया भी नहीं था, आप चले जाओ। विश्वकर्मा जी प्रसन्न हुई है, सबकी झोपड़ियां की जगह महल बनाए। भगवान ने सुदामा जी को 7 दिन वहीं रोक करके रखा। रुक्मणी जी ने कहा आप तो कहते थे कि सुदामा जी अपने पत्नी से बड़ा प्रेम करते हैं। सुदामा जी को 7 दिन रसगुल्ले खाते हुए मालपुआ छकते, बुड्ढे के जो गाल पचके हुए थे बाहर आ गए। रुक्मणी बहुत मजाक करती थी, भगवान करनी चाहिए। पति पत्नी वही है जो आपस में हंसे खेले, थोड़ा प्रहास कर लेना चाहिए। ये नहीं जो एक स्वयं इधर और दूसरा हंसो खेलो, अरे मस्ती से जिंदगी बिताओ, लुका छुपी का खेल खेलते रहो। बाद में पिंडदान करोगे, बाद में पहले पति की सेवा खूब दो। चलो ठीक है, राधे राधे। तो आगे भगवान ने कहा मैंने अपनी माया डाल के 12 बजे रात हटाऊंगा। माया हटाई, और जैसे ही माया हटाई भाई बहनों, तो सुदामा जी जगे तो क्या बोला? हाय कृष्ण नहीं बोला, हाँ सुशीला, धन्य हो नारी, जिस नारी को इतना प्रेम उसके पति से मिलता है। समझ रहे हैं?
12 बजे रात सुदामा जी कहने लगे मुझे जाना है, अभी जाना है मुझे। बदनाम करवाएगा क्या? दुनिया में 12 बजे रात कृष्ण ने निकाला, सुबह जाना। रात खुली, सुबह उठे, नहाए धोए, संध्या पूजा करी और कृष्ण को कहा अपने रानी को बोलो आ जाओ, आशीर्वाद। ब्राह्मण के पास कुछ नहीं है, आशीर्वाद है। रुक्मणी आई, पुत्रवती बाबा, मित्रवृंदा, सत्यभामा, कालिंदी। अब पीछे नजर मारी, बहुत लंबी लाइन है। सुदामा जी ने कहा कृष्ण तेरी ये मजाक करने वाली आदत अभी तक नहीं छूटी। क्या हुआ? सारे बाजार में विकास नगर में कह दिया यहाँ आशीर्वाद मिल रहा है। बोले विकास नगर से नहीं, ये अपनी है। बोले कितनी? बोले 16,108। बुढ़ा 1.5 फुट खड़ा उछला। बुढ़े ने कहा तो यही मरूंगा, क्योंकि आशीर्वाद तो सबको देना पड़ेगा। पर सुदामा जी का होशियार ने, सुदामा ने कहा आप 16,108 रानियों के ही पति नहीं है, अपितु जितने जीव जंतु जगत में हैं उतने के स्वामी आप हैं। ले कृष्ण तुझे आशीर्वाद देता हूं, सारे जगत को आशीर्वाद दे जाएंगे। त्रिलोकी नाथ को आशीर्वाद देने वाला एकमात्र ब्राह्मण है और कोई नहीं। आशीर्वाद दिया, भगवान जाने लगे। सुदामा भगवान के यहाँ से विदा हुए और सुदामा जी ने कहा चलो, कुछ नहीं मांगा मैंने, एक कुर्ता तो मिलेगा, एक कुर्ता। और जब तक कुर्ता बोला तब तक सुदा कृष्ण ने आवाज दी सुदामा। बस कुछ गड़बड़ तो लग रहा हो, क्योंकि हमारी मुकद्दर भगवान दौड़ के आए, कहा प्रभु क्या बताओ? अरे रुक ना, वो कुर्ता रह गया। चौराही में खुलवाया उल्टा और दौड़े। भगवान कुर्ते को लेकर दौड़ पड़े। सुदामा जी ने कहा कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मैं तो मेरा कुर्ता था, तय नहीं पा रहा है, तू ले गया, मैं तेरे से नाराज क्यों हूं? आज कुर्ता नहीं खुलवाया, आज भगवान ने सुदामा की सारी गरीबी सारी गरीबी। मेरे भाई बहन जो पहुंचे पुरी तो महल बने। अपने गांव पहुंचे, सुशीला जी की साड़ी, गहने चकाचक, बच्चे चकाचक। किसी सेठ की यहाँ आई हो सुशीला जी? बोले अपने ही तो है। ओहो अच्छा, नटखट, इसलिए 7 दिन तक रोक करके रखा। आहा, रोया। ठीक है, बहन, संपत्ति, पत्नी, बच्चों को समर्पित। मैं तो श्री ठाकुर जी का नाम लेकर के उसी में ही विलीन हो जाऊंगा। अंत में सुदामा जी भगवान में विलीन हो गए। यहाँ पर यादवों का संहार 11 स्कंद में बद्ध जीव मुक्त जीव गुरुओं की कथा, संन्यास धर्म का निरूपण और फिर यदुगुरु के संहार के साथ भगवान का गोलोक गमन। 12वें स्कंद में सुखदेव जी का परीक्षित को अंतिम उपदेश। परीक्षित महाराज को मिलने के लिए राजा लोग आ रहे थे, फल ला रहे थे। एक केले में, एक फल में कीड़ा था, उस कीड़े को लेकर के परीक्षित कटवाना चाहते थे। वो कीड़ा नहीं था, तक्षक नाग भयंकर रूप बना। क्योंकि परीक्षित जी तो भागवत सुन रखी थी, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। तक्षक नाग ने केवल परीक्षित के शरीर को ही तो पाया, आत्मा को नहीं। भाई बहन, परीक्षित महाराज दिवंगत हुए, सुखदेव भगवान अंतर्ध्यान हुए। सुत महाराज ने 88,000 ऋषि लोगों को भगवान की कथा श्रवण करा करके, और सुत महाराज जी भी चल पड़े। ऋषि लोग अपने गंतव्य के लिए चल पड़े। और आज इस स्थान से भागवत पोथी भी, ये कथा गोलोक चली जाएगी। और निसंदेह अन्नादि जनोदेव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष पितृमोक्ष करो।
अयोध्या मथुरा माया, काशी कांचवंतिका, पुरी द्वारावती सतेता मोक्ष। हे परमपिता परमात्मा, जिस निधि की कथा की गई वह दिव्य आत्मा नेहा नाम का जो पित्र है वो वैकुंठता को प्राप्त करे। और एक व्यासपीठ से ब्राह्मण का आदेश भी है, सभी ब्राह्मणों का आदेश है आप वैकुंठ जाएं। और परम श्रद्धेय मित्तल साहब, गुरु कुमार जी, बहन नीलम मित्तल जी, उनके पुत्र शेखर मित्तल और उनके बहू पुत्र बधू बेटी आयुषी मित्तल और शिवीर, समस्त परिवार में आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद है, धन्यवाद है। और जितने आपके दामाद बेटियां, समधिजन, भाई लोग, छोटे बड़े भाई, सभी लोग, मित्रजन, दृष्टिजन, परिचित जन, श्रोतागण, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त विप्र मंडली को नमन और संकीर्तन मंडली को भी नमन। माइक वाले बंधु, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पवार जी भोजनालय में हैं, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और जिन लोगों ने जिस जिस रूप में सेवा करी, कोई झाड़ू मार रहा है, कोई पट्टियाँ बिछा रहा है, कोई गद्दे बिछा रहा है, कोई चद्दर डाल रहा है, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्नेह है, आदर। कोई बड़ाई नहीं, भगवान का काम करना, भगवान के बनना है। आप सभी लोगों को अनंत अनंत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। अच्छा तो नहीं लग रहा है आप लोगों से बिछड़ने में, क्योंकि मेरा असली परिवार यही है, धर्म का परिवार। और संसार के दृष्टि में ऐसा नहीं है कि आप ही लोगों में सुख दुख आते हैं, हम लोगों में भी आते हैं जो व्यास हैं, लेकिन हम उस दुख को कृपा मानते हैं। आज से 1.5-2 वर्ष पूर्व हमारी धर्मपत्नी का भी गोलोक जाना हुआ। उन्होंने हमको बना करके अच्छे ढंग से बनाया। हम तब कक्षा 9 में हुआ करते थे जब हमारा विवाह हुआ। उन्होंने हमको पढ़ाया, लिखाया, प्रेरणा दी और गुरु बन करके, सदगुरु बन करके हमारे जीवन में हमारे पत्नी का जो स्थान है वो सदगुरु का स्थान है। हम सुबह सुबह उनको प्रणाम करते हैं। और पहले वो किया करती थी प्रणाम, अब हम करते हैं। उनके तपस्या, उनके पातिव्रत्य धर्म, उनकी सेवा शुश्रूषा, उन्होंने ही प्रिंसिपल पद चलवाया। परेशान होता था तो घर में कोई बात नहीं, हम है ना, हंसना खेलना, तो ये सब चलता है। लेकिन आप हमको देख रहे हैं, कोई अभिव्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्त नहीं। अच्छे से रहना, अच्छे से खाना, क्यों? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम। संसार के लोग हमको छोड़ देंगे, लेकिन संसार का बनाने वाला हमको कभी नहीं छोड़ेगा। हमारी और उसकी यात्रा बहुत लंबी है। और हम तो कहते हैं कुंती माता वाला सिद्धांत। कुंती माता से भगवान ने कहा कि मांग ले बुआ आज, तो कुंती माता ने कहा देना चाहता तो दुख ही दे दे, जीवन में दुख ही दुख आए। क्योंकि भगवान ने कहा, ऐसा क्यों कहा कि जब दुख आएंगे तो तू भी पास रहिएगा, जीवन में ज्यादा सुख आएंगे तो तू पास नहीं रहिएगा। जितना दुख आता है, जितना कष्ट आते हैं, उतने भगवान नजदीक रहते हैं। ऐसा विश्वास जान करके आप सब लोग जीवन यापन करें। अब बेतल साहब, आप, बहन जी, बेटा, बहू और श्रीवी, आप